Start with the moment of distribution part 4. In this particular lecture, we'll do some of the objective question, different type of objective question जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थोड़े से करते हैं अलग हटके. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. In this question, there are two beams A and B. These beams are holding a block which is having a weight W like this. Due to this blocks, there is some kind of displacement along these beams. It means that कि ये भी वाला beam भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके नीचे जाएगा ऐसे करके, और ये वाला beam भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके नीचे जाएगा. It means that there will be a total deflection. एक टोटल डिफ्लेक्शन नीचे की डायरेक्शन में हो रहा होगा. ये दोनों बीम्स मिलके इस वेट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही होंगी नीचे. आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन. वो डिफ्लेक्शन निकालना है. एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि अगर ये दोनों बीम मिलकर डब्ल्यू हैंडल कर रही हैं, दोनों बीम मिलकर डब्ल्यू हैंडल कर रही है इस ब्लॉक का, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये मेरे पास दो की जगह एक ही बीम होता, अगर ये दो बीम नहीं होती और ये मेरे पास सिंगल ऐसी बीम होता, तो ये W/2 हैंडल कर रहा होता, क्योंकि दोनों सेम स्टिफनेस, सेम रिजिडिटी, सब कुछ सेम है दोनों का, लेंथ भी सेम, एवरीथिंग इज सेम. तो वी कैन से दैट कि अगर ये सिंगल बीम है तो द सिंगल बीम विल बी हैंडलिंग अ वेट ऑफ W/2. तो ये W/2 हैंडल कर रहा होता. फाइन. अगर ये W/2 हैंडल कर रहा है तो मुझे एक चीज पता है जो हमने हमेशा से पढ़ी है कि मान लो लेट्स से दैट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसमें सम काइंड ऑफ रोटेशन इज देयर, दैट इज थीटा. इफ दिस रोटेशन इज लाइक दिस in this particular direction, then you know that there will be a bending moment, that is fixed end moment, that will be developed due to deflection. If the deflection is, let's say the deflection is delta, अगर deflection delta है वही निकालना है आपको. अगर deflection delta है तो ये moment, fixed end moment develop होगा जो होता है 6EI delta divided by L square in this anti-clockwise direction. Similarly 6EI delta divided by L square same in that anti-clockwise direction. ये इस तरीके से develop हुआ होगा. यहां पे एक चीज क्लियर है कि ये जो वेट हैंडल कर रहा है ये वेट कितना है W/2. फाइन. W/2 ये हैंडल कर रहा है. यहां पे मैं एक चीज मान लेता हूं कि जो रिएक्शन, इसका मतलब यहां पे नीचे जो आ रही है दैट इज RB. अगर ये मैं A एंड है और इसको मैं B एंड ले लेता हूं, दिस RB इज इक्वल टू W/2. ये नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल है जब वेट लगा हुआ है उस पर. बट जब फिक्स्ड मोमेंट डेवलप होता है उस केस में अगर मैं RB निकालता हूं उस पर्टिकुलर केस, अब यहाँ पे RB अगर W/2 लग रहा है तो हम एक चीज और लिख सकते हैं दैट की समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस RB into L in this direction, this will be equal to 6EI delta upon L square into 2 in the opposite direction, that is RB when the moment will develop, this is equal to 12EI delta divided by L cube. Now what is this? This RB is basically equal to W/2 for a single beam. It means that this delta is equal to WL cube divided by 24EI. This is WL cube divided by 24EI. This will be the value of the deflection in this particular case when two beams together are holding a weight of W. That is, one beam will have to hold a weight of W/2 to handle the weight of W/2. Direction that should be developed, that should be equal to W/2. Now in that particular case, that reaction is equal to W/2. But when the displacement of the deflection will occur, the moment will develop, and in that particular case, the reaction is 12EI delta upon L cube. So it means that this reaction will be equal to this, which will give you that delta is equal to 4 WL cube upon 24EI. Now let's come to the next question. This is also a different type of question. जो मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछा नहीं गया अब तक, बट दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पढ़ो. फॉर एन ऑक्टागोनल हॉल, ऊपर एक छत है, ऑक्टागोनल हॉल है, उसमें छत लगाई गई है ऑफ साइड A, साइड दी हुई A. बीम्स ऑफ स्टिफनेस EI आर प्रोवाइडेड फॉर सपोर्टिंग अ ग्लास फाइबर. ये डिफरेंट बीम्स दी हुई हैं आपने फॉर सपोर्टिंग ग्लास फाइबर, और ये सारी बीम्स जो हैं इनको फिक्स कर दिया गया वॉल के कॉर्नर पे. सारी बीम्स को आपने फिक्स कर दिया. ये बीम्स हैं आपकी. इसके ऊपर आपको ऑक्टागोनल हॉल की छत बनानी है, शीशा लगाना है, होती है ना बढ़िया सा आपका ऑडिटोरियम टाइप. फाइन. फिक्स कर दिया गया है, फिक्स बीम है आपकी साइड से. मोनोलिथिकल कनेक्टर, ये सेंटर पे कनेक्टेड है सारी की सारी. सस्पेंडेड वर्टिकल लोड यहाँ पे लगाया गया सेंटर पे. देन डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट C एंड आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C. एक ऑक्टागोनल हॉल है, उसके ऊपर छत बनाई आपने, छत में आपने शीशा लगाना है, बीम लगा के आपने सेंटर पे जोड़ दिया, और उस बीम पे सेंटर पे जहां पे आपने जोड़ा हुआ है सबको वहां पे एक लोड लगा दिया जिसको P बोलते हैं. इसका मतलब अगर ये मेरे पास 8 बीम है, अगर मेरे पास ये टोटल 8 बीम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीम्स है अगर मेरे पास जो सेंटर पे कनेक्टेड है, तो टोटल बीम पे 8 बीम पे अगर P लोड लग रहा है, तो सिंगल बीम की अगर मैं बात करूंगा तो सिंगल जो बीम है जो सेंटर पे फिक्स होगा, वो सिंगल बीम पे जो लोड आ रहा होगा दैट विल बी P/8. जैसे ऊपर अगर टोटल W था तो सिंगल पे W/2 आ रहा था, वैसे ही इस पे टोटल अगर P है तो सिंगल पे P/8 आ रहा होगा. उस P/8 को अगर मैं थोड़ा सा बना लेता हूं तो दिस कैन बी माय P/8 टाइप ऑफ बीम. ये एक जगह से फिक्स है और दूसरी जगह इसका सेंटर है, वो सेंटर इसका डिस्प्लेस हो सकता है. वो डिस्प्लेस होगा अगर जो सेंटर है इसका, दिस इज इट्स सेंटर,
द सेंटर कैन बी डिस्प्लेस, और जब वो डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फिक्स ही समझ लो, तो ये डिस्प्लेस होके कुछ नीचे इस तरीके से आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो यू नो दैट देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ अ फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट. Fixed and bending moment, that is 6 EI delta upon L square. 6 EI delta upon L square will be developed. 6 EI delta divided by L square. Here also 6 EI delta divided by L square. This will develop. ये आप जानते हो. दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप हो रही होगी, जो रिएक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप हो रही होगी, जब ये नेचर होगा, तो दिस रिएक्शन इज, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट सी, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और तो ये अगर मेरा पॉइंट सी है, तो ये मेरा कोई मान लो सी डैश है, जो ये सी डैश जब यहाँ पे आएगा, तो मैं कह सकता हूँ दिस आरसी विल बी इक्वल टू 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल क्यूब. अभी आपने ऊपर निकाला जो रिएक्शन डेवलप होती है 12 EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल क्यूब. दिस आरसी विल बी इक्वल टू कितना लोड होगा, ये P/8. ये P/8 के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि ये एक बीम की बात कर रहा हूँ, तो एक बीम 1/8 हैंडल कर रहा होगा. समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां से मुझे जो कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन. तो आई कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन दैट डेल्टा इज इक्वल टू PLQ divided by 12 into 8 EI. This will be the value of delta. Now here you can see that कि L जैसा कुछ नहीं है. मैंने बीम का लेंथ L मान लिया यहां से यहां तक का, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं. L is nothing. L जैसा कुछ नहीं बोला है, बट उन्होंने आपको स्पेसिफाई गिवन क्या है, प्रोवाइड क्या किया है, आपको ये A दिया हुआ है. This A is provided to us and this angle is provided to us. ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं. इसका मतलब अगर ये L है, तो मैं यहां से अगर ये एंगल मेरा 45 है, तो ये आधा वाला एंगल हो जाएगा मेरा 22.5 डिग्री. दिस एंगल विल बी 22.5 डिग्री. अगर मैंने इसको बीच से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो दिस एंगल विल बी 22.5 डिग्री हो जाएगा 22.5. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर ये बीच में परपेंडिकुलर है, तो ये आधा हो जाएगा A/2. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन यूज दैट sin 22.5 डिग्री, this is equal to A/2 divided by L. It means that from here I can calculate the value of L. L is equal to A upon 2 sin 22.5 degree. That is, this is equal to 1.31 times A. This is equal to L. तो L निकाल लिया. मुझे उठा के कुछ नहीं करना है, इस L की जगह ये वाला L पुट कर देना. तो what I'll do that, I'll replace this L cube with 1.31 A का whole cube. क्योंकि मुझे A दिया हुआ था, L दिया नहीं था. I have to replace that with this value. From here I can calculate the value of delta at particular point. C की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर की बात कर रहा हूं. एक बीम को कंसीडर करके मैंने निकाल लिया है. तो डेल्टा एट द सेंटर CE लिख देता हूं, विल बी इक्वल टू, जैसे क्यूब करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू 0.023 PAQ divided by EI. This will be the deflection. Also in this particular question they are asking about the maximum bending moment also. They are saying that you have to calculate the bending moment also. Maximum bending moment they are saying that you have to calculate. अगर shear force पूछते तो maximum shear force कितना हो जाएगा? Shear force, this is P/8. This will be the maximum shear force, but they are asking the maximum bending moment. Bending moment कितना है? जो bending moment आ रहा है, maximum bending moment will be equal to 6 EI delta divided by L square. That is, this is equal to 6 EI divided by L कितना है? 1.31 A का whole square. डेल्टा कितना है? अभी आपने कैलकुलेट किया वहां पे. दिस इज इक्वल टू 0.023 PAQ divided by EI. When you will calculate this, you will get this value equal to 0.0, this is 818 kilonewton meter. This will be the value. PA भी आएगा, P into A. This will be the bending moment. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. अगर बहुत सारे मिलके एक पर्टिकुलर लोड को हैंडल करते हैं, तो एक सिंगल उसका डिवाइड हो जाएगा इक्वली, और उस सिंगल को डिवाइड करके फिर देन यू कैन कैलकुलेट कि भाई मेरा कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, रिएक्शन को इक्वेट करके. रिएक्शन एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो रिएक्शन होता है 28 डेल्टा अपॉन L क्यूब. इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, बट दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन आया हुआ जो मैं अभी करा रहा हूं. फॉर अ फ्रेम शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P required to move the grider through a horizontal displacement of delta. Calculate the value of P. एक फोर्स P है जिसको इसे मूव करने में यूज होता है, वो P निकालना है आपको. यहां लगेगा मान लो P. कितनी फोर्स लगानी है इसे मूव कराने के लिए? डेल्टा डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर फिगर को, तो दिस इज फिक्स एंड दिस इज हिंज. एक फिक्स एंड है, एक हिंज एंड है. फिक्स एंड है तो मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से मूव करेगा, बट ये हिंज एंड है तो यहाँ पे ये इस तरीके से मूव करेगा. दिस विल बी द टोटल मूवमेंट. इस तरीके से कुछ मूवमेंट होगा.
तो इसका मतलब ये है एक मूवमेंट ये होगा, दिस विल बी द मूवमेंट, एंड दूसरा मूवमेंट ये होगा, दिस विल आल्सो बी द मूवमेंट। लेट्स से दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2, दिस विल बी द मूवमेंट। टोटल मूवमेंट इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये फोर्स, आपको कितना फोर्स लगाना है कि ये मूवमेंट करे। तो जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2, दोनों सेम ही आगे बढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं सकता दोनों अलग अलग आगे बढ़े, क्योंकि आपने पी फोर्स तो कॉमन लगाइए, दोनों पे पी ट्रांसफर होगा। जितना ये आगे खिसकेगा उतना ही ये आगे खिसकेगा, जितना ही आगे खिसका सेम टू सेम उतना ही वो आगे खिसकेगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं, बट पॉइंट ये है कि इसकी स्टिफनेस अलग है, इसकी स्टिफनेस अलग है, बिकॉज दिस इज द फिक्स्ड एंड दिस इज द हिंज एंड। तो व्हाट वी कैन से दैट दिस पी, मैंने आपको बताया था रिएक्शन डेवलप होता है जैसे ही आगे जाएगा, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस। यहाँ पे आएगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आएगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। दोनों जगह डेवलप होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज हिंज एंड, तो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, एंड फार एंड इज हिंज, तो इट मींस दैट यहाँ पे डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, बट यहाँ पे डेवलप होगा 3EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यहाँ कुछ डेवलप नहीं होगा, बिकॉज दिस इज फार एंड इज हिंज्ड। You have to calculate this load P. It means that if I'll calculate the reaction at this end as well at this end, then this P will be equal to these two reaction. That is the summation of these two reaction will be equal to P. तो मान लो जब ये ऐसे जाता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होती चाहिए वो होगी मान लो R1, यहाँ पे जो डेवलप होनी चाहिए वो होनी चाहिए R2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो आई कैन से दैट दिस R1 विल बी इक्वल टू कितना होता है 12EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल क्यूब, यही होता है, अभी आपने निकाला था। सिमिलरली इफ यू विल कैलकुलेट R2, दिस इज इक्वल टू 3EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। इट मींस दैट दिस P विल बी इक्वल टू 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब plus 3EI delta divided by L cube. That is the summation of these two will be the force P that is required for this particular horizontal displacement. So you can say that this is equal to 15EI delta divided by L cube. ये infinity है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बिल्कुल सीधा का सीधा ऐसे का ऐसे ही आगे जाएगा, मुड़ेगा बिल्कुल नहीं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्फिनिटी है, मतलब ये मोड़ नहीं सकते आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन मतलब बेंडिंग, इसको मोड़ नहीं सकते, इसकी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो इसको बेंड नहीं कर सकते, ये मुड़ेगा नहीं, ये पूरा का पूरा आगे बढ़ जाएगा, सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट रहेगी, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट आगे बढ़ाया। Fine, is P की वजह से। So this kind of question can also be asked in the examination. I hope that you have understood. These three questions are the, you can say that, different objective questions under moment distribution method. In the next class, we'll cover the remaining conventional portion of the moment distribution method, and after that, we'll go with the slope deflection method. This is A.S. Pandey signing off this small section of moment distribution method. Now, keep on learning, keep on writing, write down these questions, and these are important questions, and just keep going and keep on revising. Bye-bye.